हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विजय ऑटो क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक और नया टॉपिक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ये है। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे सेंटेंसेस को देखेंगे जो हम बोलचाल में अपने घर, अपने मित्रों या अपने परिचितों के साथ बोलते हैं। ऐसी बातें जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, जो हम हिंदी में बातें करते हैं एक दूसरे से। यदि इसी तरह के सेंटेंस को हमको अंग्रेजी में बोलना हो तो हमको कई बार ये समझ में नहीं आता कि इस चीज़ को हम इंग्लिश में कैसे बोलें। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इसी तरह के सेंटेंसेस को जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, जो हम रोजमर्रा में जो हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से। उस तरह के सेंटेंसेस को यदि हमको अंग्रेजी में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे। फ्रेंड देखिए, पहला नंबर, हेलो मैडम, क्या सर घर पर है। कि कोई व्यक्ति पूछ रहा है किसी महिला से कि क्या सर घर पर है। तो देखिए कैसे बोलेंगे, हेलो मैडम, इज सर एट होम। इज सर एट होम। एट होम यानी होता है घर पर। क्या सर घर पर है। अंग्रेजी में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे। दूसरा देखिए फ्रेंड, वो अभी नहा रहे हैं, क्या काम है। मैडम का जवाब आ रहा है कि वो अभी नहा रहे हैं, आपको क्या काम है। तो देखिए इसको कैसे बोलेंगे, ही इज टेकिंग अ बाथ एट द मोमेंट। व्हाट डू यू वांट, आपको क्या काम है। या व्हाट इज द मैटर, इस तरह से भी कह सकते हैं। ही इज टेकिंग अ बाथ एट द मोमेंट, या ही इज हैविंग अ बाथ एट द मोमेंट, अभी वो नहा रहे हैं। व्हाट इज द मैटर या व्हाट डू यू वांट, आपको क्या काम है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो राज, यदि तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो तुम घर जा सकते हो। देखिए इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, राज, इफ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यू मे गो होम। यदि तुम्हारा काम खत्म हो गया तो तुम घर जा सकते हो। परमिशन दे रहे हैं। परमिशन देने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, प्रेजेंट में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो बॉस, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे फ्रेंड, बॉस, आई नीड 1 डेज लीव। एक दिन, एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, इसका अर्थ निकलता है का की के। एक दिन की छुट्टी, 1 डेज लीव। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ये लीजिए आपकी चाय आ गई। जैसे कोई व्यक्ति बैठा है, हमने उसके लिए चाय मंगाई और अचानक से वो चाय आ जाती तो हम कहते हैं ये लो, ये लीजिए चाय आ गई, ये लीजिए आपकी चाय आ गई। तो इसे देखिए फ्रेंड, हियर से बोला जाता है। हियर कम्स योर टी। किसी भी चीज के लिए जब हम बोलते हैं ये लो राम आ ही गया, ये लीजिए बस आ गई, तो इसको फ्रेंड बोलने का ये तरीका रहता है, हियर कम्स योर टी, हियर कम्स द बस, हियर कम्स राम। 6 नंबर देंगे फ्रेंड, तो कल मुझे माल खरीदने के लिए दिल्ली किसी भी कीमत पर जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा, पड़ेगा मतलब मजबूरी की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टुमारो आई विल हैव टू लीव फॉर दिल्ली। देखिए लीव फॉर का मतलब जाना ही होता है फ्रेंड। लीव फॉर की जगह आप गो टू भी लगा सकते हैं। या तो लीव फॉर लिखा जाता है या गो टू लिखा जाता है, दोनों का अर्थ एक से होता है। आई विल हैव टू लीव फॉर दिल्ली ऑन एनी कंडीशन, किसी भी शर्त पर, किसी भी कीमत पर। 7 नंबर देखिए फ्रेंड, तो क्या यह तुम्हारा पर्स है। इज दिस योर पर्स। 8 नंबर देखिए फ्रेंड, तो मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, कृपया एसी चला दीजिए। गर्मी लग रही है, इस तरह से हमको बोलना है फ्रेंड, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है। तो इसे देखिए कैसे बोला जाएगा, आई एम फीलिंग वेरी हॉट। आई एम फीलिंग हॉट यानी गर्मी लग रही है। यदि हमको कहना है सर्दी लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, कृपया एसी चला दीजिए। प्लीज स्विच ऑन द एसी। स्विच ऑन चलाने के लिए, बंद करने का बोलना है तो कहेंगे स्विच ऑफ।
9 नंबर देखिए फ्रेंड, अक्सर जब हम किसी से मिलते हैं तो इस तरह से बोलते हैं, और क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। 10 नंबर देखिए फ्रेंड, तो बहुत दिनों से आपको याद कर रहा था, आज अचानक मुलाकात हो गई। जब किसी से हम मिलते हैं तो कई बार इस तरह से बोलते हैं कि बहुत दिनों से आपको याद ही कर रहे थे, आज आपसे अचानक ही मुलाकात हो गई। तो देखिए अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, आई हैड बीन रिमेम्बरिंग यू फॉर मैनी डेज, क्योंकि बहुत दिनों से समय बता रहे हैं आप। आई हैड बीन रिमेम्बरिंग यू फॉर मैनी डेज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैड बीन के साथ V1 प्लस ING, समय हम बता रहे हैं फॉर लगा करके। आई हैव कम अक्रॉस यू टुडे, कम अक्रॉस का मतलब ही होता है फ्रेंड अचानक से या संयोग से मुलाकात हो जाना। आई हैव कम अक्रॉस यू टुडे, यानी आज अचानक मेरी आपसे मुलाकात हो गई। तो अचानक के लिए यहाँ पे अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक से या संयोग से मुलाकात हो जाना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो चलो घर चलें, बहुत देर हो गई है। जैसे कभी हम किसी जगह पे खड़े हैं, घूमने गए, तो अपन कहते हैं भाई बहुत देर हो गई, चलो घर चलते हैं। तो देखिए कैसे बोलेंगे, लेट्स गो होम, चलो घर चलें। इट्स वेरी लेट नाउ, बहुत देर हो गई। 12 नंबर देखिए, प्रशासन कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है, आप कृपया सहयोग प्रदान करें। द एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, कोशिश कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो कोशिश कर रहा है, इज ट्राइंग। द एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन कोशिश कर रहा है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, यानी मेंटेन करने की, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। कृपया सहयोग प्रदान करें, प्लीज कोऑपरेट अस, कृपया हमें सहयोग प्रदान करें। 13 नंबर देखिए फ्रेंड, तो कृपया कोई पुलिस को बुलाओ, प्लीज समवन कॉल द पुलिस। समवन का मतलब होता है कोई, बुलाने के लिए कॉल का यूज करते हैं फ्रेंड। 14 नंबर देखिए फ्रेंड, तो स्कूल कब खुलेंगे, व्हेन विल द स्कूल्स ओपन। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, खुलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो विल के साथ V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। आपने अक्सर देखा होगा आजकल जो चर्चाएं चल रही, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, खुलेगा, तो इसको कैसे बोलेंगे, विल द लॉकडाउन कंटिन्यू। आगे बढ़ेगा मतलब क्या, जारी रहना, तो इसको हम कहेंगे कंटिन्यू, विल द लॉकडाउन कंटिन्यू। 16 नंबर देंगे फ्रेंड, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसको हम कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में, आई एम नॉट फीलिंग गुड, या आई एम नॉट वेल, ऐसा भी कह सकते हैं। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आई वॉन्ट ईट एनीथिंग, आई विल नॉट ईट एनीथिंग, विल नॉट को जोड़ करके वॉन्ट लिखा जाता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, तो क्या तुम्हारे पिता इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इज योर फादर प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। क्या तुम्हारे पिता इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। 18 नंबर देखिए फ्रेंड, तो कृपया एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। आजकल इस तरह से आपने अक्सर देखा होगा बोलते हुए, प्लीज मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, अपने आप से सामाजिक दूरी बनाकर रखें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, प्लीज मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। 19 नंबर देखिए फ्रेंड, तो हमारे पड़ोसी रेड जोन से कल आए, इसलिए प्रशासन ने उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया है। Our neighbor has come from the red zone, हमारे पड़ोसी कल रेड जोन से आए। Our neighbor has come from the red zone, hence the administration has quarantined him
फॉर 14 days, इसलिए प्रशासन ने उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। 20 नंबर देंगे फ्रेंड, तो कल से सारी दुकानें सुबह 7 से शाम 7 तक खुलेंगी। देखिए ये लास्ट में आप देखेंगे तो यहां से आपको टेंस समझ में आ जाएगा कि टेंस कौन सा है। तो गा गी आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है फ्रेंड। तो ऑल शॉप्स विल ओपन फ्रॉम 7 AM to 7 PM फ्रॉम टुमारो। सुबह के लिए AM यूज करते हैं फ्रेंड और शाम के लिए PM यूज करते हैं। कल से सारी दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। 21 नंबर देखें फ्रेंड, तो सभी लोगों को मास्क लगाना पड़ेगा जब वे बाजार जाएंगे। तो लगाना पड़ेगा, जब कोई चीज को मजबूर किया जाता है, कंपलसरी किया जाता है फ्रेंड, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ऑल पीपुल मस्ट वियर अ मास्क व्हेन दे गो फॉर शॉपिंग। पहनना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। मस्ट का मतलब ये होता है करना पड़ेगा, इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ आपको करना ही पड़ेगा। जब कोई कंपलसरी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। 22 नंबर देखें फ्रेंड, तो रसगुल्ले देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। माई माउथ इज वाटरिंग सीइंग द रसगुल्लास। मेरे मुंह में पानी आ गया, इसको फ्रेंड वाटरिंग भी बोला जाता है। मुंह में पानी आने को माउथ वाटरिंग बोला जाता है। माई माउथ इज वाटरिंग सीइंग द रसगुल्लास। 23 नंबर देंगे फ्रेंड, यदि कोई लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कंडीशन रख रहे हैं, देखिए फ्रेंड यदि से कह रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए कैसे बनाएंगे, इफ एनीवन डजंट फॉलो द रूल्स ऑफ लॉकडाउन स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन ऑन हिम। उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 24 नंबर देखें फ्रेंड, तो क्या सरकार नई भर्तियां करेगी। विल द गवर्नमेंट स्टार्ट न्यू रिक्रूटमेंट्स। रिक्रूटमेंट्स का मतलब होता है भर्ती। हम देखते हैं फ्रेंड 26 नंबर क्वेश्चन। पूरा विश्व कोरोना महामारी का सामना कर रहा है। देखिए इसको कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में, द होल वर्ल्ड इज फेसिंग द पैंडेमिक कोरोना। सामना करने को फेस कहते हैं फ्रेंड, और ये कंटिन्यूअस टेंस है तो इज फेसिंग। द होल वर्ल्ड इज फेसिंग, पैंडेमिक यानी होता महामारी, कोरोना ये बीमारी का नाम है। पूरा विश्व कोरोना महामारी का सामना कर रहा है। 27 नंबर देखें फ्रेंड, तो हमें पुलिस और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। अब चाहिए आ रहा है फ्रेंड, कर्तव्य की बात कर रहे हैं तो हम शुड या ऑट टू में से कोई भी लगा सकते हैं। वी शुड कोऑपरेट द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन यानी होता है प्रशासन। हमें पुलिस और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। 28 नंबर देखिए फ्रेंड, काश कि मैं कलेक्टर होता तो मैं गरीबों की सहायता करता। अक्सर हम इस तरह से बोलते हैं, काश कि मैं क्रिकेटर होता, काश कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, काश कि मैं कलेक्टर होता तो मैं गरीबों की सहायता करता। तो ये फ्रेंड्स काल्पनिक बात कर रहे हैं, इमेजिनरी बात कर रहे हैं। ऐसे सेंटेंस में हम हमेशा वर का ही प्रयोग करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। तो काश को बोलने के लिए हम इस तरह से बोलते हैं, आई विश, ही विशेज, सी विशेज। तो देखिए इसको कैसे बोलेंगे, आई विश आई वर द कलेक्टर। मैं गरीबों की सहायता करता। तो इस तरह के सेंटेंस को फ्रेंड वुड प्लस V1 के रूप में लिखा जाता है। आई विश आई वर द कलेक्टर, आई वुड हेल्प द पुअर। 29 नंबर देखें फ्रेंड, तो बेटा जल्दी सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल जाना है। देखिए जाना है, खाना है, पिछले वीडियो में भी मैंने इस तरह के सेंटेंस बताए थे फ्रेंड। मजबूरी की बात करते हैं तो हैज हैव के साथ 2 + V1 का प्रयोग करते हैं। जब सामान्य बात करते हैं तो इज एम आर के साथ 2 + V1 का प्रयोग करते हैं।
तो देखिए बेटा जल्दी सो जाओ, तो बेटा जैसे लड़की है तो डॉटर, पुत्र है तो सन कह सकते हैं, या बेटा भी हम अंग्रेजी में कह सकते हैं। बेटा स्लीप अर्ली, कल तुम्हें स्कूल जाना है, यू हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। 30 नंबर देखिए फ्रेंड, तो मुझे केवल चावल खाना है, मेरा पेट खराब है। खाना है, जाना है, जैसे मैंने अभी बताया फ्रेंड। अब इस तरह के सेंटेंस को हम 2-3 तरह से कह सकते हैं। आई ओनली वांट टू ईट राइस, माई स्टमक इज इन्फेक्टेड। मेरा पेट खराब यानी क्या, इन्फेक्शन हो रहा है। दूसरा तरीका, माई स्टमक इज नॉट फीलिंग गुड। ये बोलचाल में बोलते हैं लेकिन ये ज्यादा ग्रामेटिकली सही नहीं है, हालांकि बोल सकते हैं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं। तीसरा तरीका फ्रेंड, आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन माई स्टमक। मेरा पेट खराब है, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, आई एम हैविंग प्रॉब्लम। 31 नंबर देखिए फ्रेंड, तो आज सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। देखिए की है, खा लिया है, चला गया है, यानी ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अंग्रेजी में इसको किस तरह से बोलेंगे, टुडे द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड। देखिए हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जब खा लिया है, चला गया है, सो गया है, इस तरह से बोलते हैं। टुडे द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मैनी स्कीम्स फॉर द पुअर। द पुअर का मतलब होता है गरीब। आज सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। 32 नंबर देंगे फ्रेंड, तो आप कौन हो, आपका नाम क्या है। जैसे कोई अजनबी व्यक्ति आया तो हम उससे पूछते हैं भाई आप कौन है, आपका क्या नाम है। फ्रेंड देखिए अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, हु आर यू, आप कौन है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। सामने वाले का जवाब आ रहा है, जैसे मेरा नाम विकास है और मैं बिहार का रहने वाला हूं। माई नेम इज विकास। अब रहने वाला हूं, देखिए फ्रेंड रहने वाले को हम इस तरह से कह सकते हैं, आई बिलोंग टू बिहार। बिलोंग टू का मतलब ही होता है किसी जगह का निवासी, मूल निवासी। दूसरा तरीका, आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूं। तीसरा एक और तरीका होता है फ्रेंड, आई कम फ्रॉम बिहार, ऐसा भी कहते हैं रहने वाला, जब बोलते हैं रहने वाला है। आई कम फ्रॉम बिहार का मतलब ये मैं बिहार का रहने वाला हूं। नेक्स्ट 34 नंबर देंगे फ्रेंड, तो आप कोचिंग कितने बजे जाते हो, कितने बजे। इसके लिए हम सिंपल व्हेन कह सकते हैं फ्रेंड, व्हेन डू यू गो टू कोचिंग। दूसरा एक और तरीका, एट व्हाट टाइम या एट विच टाइम, कितने बजे जो हम कह रहे हैं, इसको हम एट व्हाट टाइम, एट विच टाइम इस तरह से भी कह सकते हैं। एट व्हाट टाइम डू यू गो टू कोचिंग, आप कोचिंग कितने बजे जाते हैं। 35 नंबर देखें फ्रेंड, तो मेरा मोबाइल खराब है, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं। ये सिंपल बोलचाल की भाषा है फ्रेंड, जो हम रोज बोलते हैं, दिन में कई बार हम इस तरह से बात करते हैं अपने मित्रों से या अपने घर वालों से। इसी तरह के सेंटेंस को मैं आज लेके आया हूं, ताकि आप ये सीखें कि इसी चीज को हम यदि अंग्रेजी में कहना चाहें तो कैसे कहेंगे। तो देखिए, माई मोबाइल इज नॉट वर्किंग, मेरा मोबाइल खराब है, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं। क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं, कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज। 36 नंबर देखें फ्रेंड, तो मेरा बड़ा भाई जबलपुर में रहता है, उसका नाम शेखर। माई एल्डर ब्रदर, देखिए फ्रेंड बड़ा भाई को हम कहते हैं एल्डर, छोटे भाई को हम कहते हैं यंगर, सबसे बड़ा भाई कहेंगे तो एल्डेस्ट, और सबसे छोटा भाई कहेंगे तो यंगेस्ट। तो मेरा बड़ा भाई यानी मुझसे बड़ा, तो माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन जबलपुर, हिज नेम इज शेखर, उसका नाम शेखर है। 37 नंबर देखिए फ्रेंड, तो क्या तुम किसी डॉक्टर को जानते हो, मेरी माँ बीमार है। तो देखिए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डू यू नो एनी डॉक्टर, माई मदर इज इल।
या माय मदर इज सिक, दोनों तरह से कह सकते हैं। 38 नंबर देखें फ्रेंड, चलो अब कॉलेज चलें, 11 बज गए। तो चलो अब कॉलेज चलें, जिस तरह से हम बोलते हैं फ्रेंड, चलो आओ हम ऐसा करें, चलो हम ऐसा करें, तो इसे हमेशा लेट्स से बोला जाता है। लेट्स गो टू कॉलेज, इट इज 11 o'clock नाउ, 11 बज गए, यानी इट इज 11 o'clock। 39 नंबर देखें फ्रेंड, तो क्या तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आती है? किसी व्यक्ति से हम पूछते हैं क्या तुमको गाड़ी चलाना नहीं आती, तो देखिए नेगेटिव भी कर रहे हैं, क्या से शुरू हो रहा है यानी इंटेरोगेटिव भी है, और लास्ट में खाता है जाता है इस तरह से आ रहा है यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है टेंस कौन सा, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है, नहीं आ रहा है नेगेटिव भी है, और क्या शुरुआत में आ रहा है यानी इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में डू डज का प्रयोग करते हैं फ्रेंड। डोंट यू नो हाउ टू ड्राइव द कार, अगर 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं तो यूजुअली हम ड्राइव का यूज करते हैं फ्रेंड। यदि आप 2 व्हीलर की बात कर रहे हैं, बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी, तो इसके लिए फिर हम राइड वर्ड का यूज करते हैं, ज्यादा बेटर माना जाता है। तो इसको हम किस तरह से बोलेंगे, डोंट यू नो हाउ टू ड्राइव द कार, या डोंट यू नो हाउ टू राइड द बाइक, क्या आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है? हम देखते हैं फ्रेंड इस वीडियो का आखिरी 40 नंबर क्वेश्चन। बच्चों को फल, हरी सब्जियां अवश्य खाना चाहिए, अवश्य खाना चाहिए। फ्रेंड देखिए, जब भी कभी अवश्य चाहिए, करना ही चाहिए, करना पड़ेगा, इस तरह से हम बोलते हैं तो हमेशा हम मस्ट प्लस V1 का यूज करते हैं। मस्ट का अर्थ यही होता है अवश्य चाहिए। यहां हम कहेंगे चिल्ड्रन मस्ट ईट फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, बच्चों को फल और हरी सब्जियां अवश्य खाना चाहिए, खाना ही चाहिए। तो फ्रेंड आज हमने ये 40 सेंटेंसेस को देखा जो आम बोलचाल की भाषा है, जिस तरह से हम घर में अपने मित्रों से, अपने परिचितों से बात करते हैं। ऐसे सेंटेंस को यदि हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, आज ही हमने एक प्रैक्टिकल नॉलेज को देखा। फ्रेंड्स इस तरह की वीडियोस आपको कितना पसंद आ रहे हैं, अपने व्यूज और सजेशंस मुझे जरूर भेजिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरे वीडियोस कितना पसंद आ रहा है या इनमें क्या कमी है, क्या सुधार किया जा सकता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी बताइए और ये वीडियोस बार बार देखिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाए। फॉर डिटेल्ड स्टडी फ्रेंड यू कैन कॉन्टैक्ट टू अवर कोचिंग सेंटर। द एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो फ्रेंड मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने व्यूज़ एंड सजेशन मुझे भेजते रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।